तहसीन पूनावाला जी, आपको और समाजवादी पार्टी को मिलाकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इनमें भस्मासुर वाली प्रवृत्ति आ गई है। जिन हिंदुओं ने इन्हें जिताया है ये उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। तो ये अखिलेश यादव के बयान क्या हिंदू सेंटिमेंट्स का सम्मान नहीं करते? इसको आप कैसे देखते? क्या लायबिलिटी होगी ये बयान? थैंक यू। मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जितने भी बयान हैं वो सारे हिंदू मुसलमान या यादव समाज को टारगेट करते हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उनको पोलराइज करना है, क्योंकि बिना पोलराइजेशन के भाजपा चुनाव जीत नहीं सकती। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी, और मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ, वो एक संत भी है, लेकिन उनके कुछ अगर बयान मैं आपको बता दूं, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, और मैं संतों की बहुत आदर करता हूं, महिलाओं को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर महिला केपेबल नहीं है अपना ध्यान रखने के लिए, ये स्टेटमेंट आपको जायज लगता है? मेरे मित्र शाहरुख खान, मैं लास्ट उनको रजत शर्मा जी के वहीं मिला था, वो उसमें और हाफिज सईद में ज्यादा फर्क नहीं है। मदर टेरेसा के बारे में भी कहा कि मदर टेरेसा देश के खिलाफ काम कर रही थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये स्टेटमेंट्स आपको एक्सेप्टेड है? चलिए, हम योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट्स पर हम बात करते हैं, या उन पर जो टारगेट हुआ, मैं मानता हूं व्यक्तिगत टारगेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अखिलेश यादव जी एक मंदिर से बाहर आते, उसके बाद भाजपा के गुंडे, मैं बड़े जिम्मेदारी से इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, जाके वहां पर साफ सफाई करते। क्यों? क्योंकि वो उस समाज से आते जिसको वो नीचा देखना चाहते। या जब वो ऑफिशियल घर मुख्यमंत्री का छोड़ते, उस घर का शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है उस घर का। क्यों? ये अपमानित नहीं है एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए? आदित्यनाथ जी पर अगर कोई पर्सनल टिप्पणी हुई, नहीं होना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो करते हैं उस पर क्यों डिबेट नहीं होता? अखिलेश यादव जी जब ऑफिशियल घर मुख्यमंत्री का छोड़ते, जो आपके, मेरे, अनुराग भाई के, सबके टैक्स पेयर थे, वो घर का की मरम्मत होती, वहां का शुद्धिकरण होता है। ये कौन सा रिवाज है? क्यों? तो इस पर क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? और जब चाहो किसी को आप औरंगजेब कह दो, औरंगजेब की आत्मा कह दो, औरंगजेब का बेटा कह दो, शमशान कब्रिस्तान कह दो, कभी माननीय प्रधानमंत्री मटन, मंगलसूत्र और मच्छी कह दे। ये कहाँ की राजनीति है? ये राजनीति हमें कहाँ ले जाएगी? ये सवाल है। सवाल ये है कि 10 उपचुनाव में भाजपा हारने वाली है, उन्हें ठीक उतने ही सीट मिलने वाले जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शून्य। और क्योंकि उनको शून्य मिलने वाले और योगी आदित्यनाथ जी का फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट्स थोड़ा खतरे में लग रहा है, वो हिंदू मुसलमान और बाकी पोलराइजेशन कर रहे हैं। तहसीन जी, एक सवाल यह है कि अगर जी। उनके ऐसे बयान देने से पोलराइजेशन हो रहा है, अगर औरंगजेब का हम्म। बयान देने से पोलराइजेशन हो रहा है, तो अगर यहां पर अखिलेश यादव, तमाम हिंदू धर्म की पदवियां हैं, ये मठाधीश, संत, महंत, अगर उनको टारगेट कर रहे तो क्या वो भी एक सेट टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं? आप ये खुद कह रहे हैं कि वो भी काउंटर पोलराइजेशन की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया। आपका सारा डिबेट है व्यक्तिगत हमले योगी आदित्यनाथ जी पर। और जो इनके हमले हैं वो एक धर्म को लेकर, एक जाति को लेकर। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, असेंबली में जब नाम लिए गए, कुछ गुंडों ने कुछ लोगों को छेड़ा लखनऊ के अंदर, काफी लोग पकड़े गए, 20 22 24 लोग, लेकिन नाम सिर्फ एक यादव का और एक मुसलमान का लिया गया। क्यों? क्या एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठता है उसे इस तरह की राजनीति करना चाहिए? ये सवाल है। सवाल ये है कि क्या जब एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने ऑफिशियल निवास को छोड़ते हैं, क्या उस घर का शुद्धिकरण होना चाहिए? ये सवाल है। सवाल है, क्या हम समाज को कहां ले जाएंगे? 10 सीट तो जीत जाएगी भाजपा, उनको लगता है, लेकिन देश को, प्रदेश को कहां तोड़ रहे? ये बात है, बात इस पर होनी चाहिए। शिवम त्यागी, यहां आरोप ये लग रहे हैं कि आप यादवों को मंदिर में जाने से रोकते हैं, मंदिर जाएं तो उसका शुद्धिकरण करते हैं। जहां मुख्यमंत्री रहे वहां अगर योगी आदित्यनाथ आते तो उसका शुद्धिकरण करते हैं। इस तरह के आरोप हैं। देखिए, तहसीन भाई को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कह दिया कि 10 सीटें तो चलिए भाजपा जीत जाएगी। चलिए, आप भी मानते हैं जीत जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो हम कह रहे हैं कि जीत जाएगी। अंत तक आते आते आपने कह ही दिया। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो कहा कि भाई शुद्धिकरण हुआ, मैं मानता हूं कि जब घर में मतलब कोई एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति होता है तो आमतौर पर आदमी सफाई कराता ही है, पेंट कराता ही है, घर घर सफाई होती है। पता नहीं उसको शुद्धिकरण की तरह से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। मेरे पास तो कोई इनसाइडर तस्वीरें तो है नहीं कि भाई कहीं शुद्धिकरण हुआ है इस तरह की, लेकिन हाँ,
भाई अगर मान लीजिए कल तहसीन भाई जहां रहते हैं, कल अगर वो घर मुझे देंगे तो हो सकता है कि मैं भी उसमें अपने तरीके से पेंट कराऊंगा, सफाई कराऊंगा, उसको शुद्धिकरण ये कहें तो अलग विषय है, लेकिन ऐसा कोई शुद्धिकरण की तो बात नहीं है। दूसरा ये भी है कि जहां तक तमाम तरह की चीजें हैं, हम कोई पोलराइजेशन नहीं कर रहे। इसमें पोलराइजेशन कैसा हो सकता है? खास तौर पर यादवों को क्या, अरे यादव यदुवंश है, भगवान श्री कृष्ण वहां से आते हैं, उनको कैसे कोई भला किसी मंदिर में जाने से रोक सकता है? उल्टा हम मंदिर में उनके साथ जाते हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। अभी पिछले दिनों कावड़ हुई है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो वहां पर कितने भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चाहे बात करो, चाहे ब्राह्मण पंडित ठाकुर त्यागी अगड़ा पिछड़ा दलित, वहां कोई इस तरह की बात नहीं होती भाई। सब एक साथ में आते हैं, एक ही मंदिर में जल चढ़ाते हैं, एक ही जगह यात्रा करते हैं, एक ही सड़क से जाते हैं, एक ही जगह खाते हैं, कोई बात नहीं होती। इस तरह की बातें तो सिर्फ मुझे लगता है कि ये जो बार बार अपने आप को जाति 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 के नाम से जोड़ते रहते हैं, उन्हीं के दिमाग में बेशक हो, वैसे कहीं नहीं है, वैसे तो बिल्कुल कहीं नहीं है।